Hello student, how are you? Hope you all are good. Okay, so today we are going to discuss chapter 8 of class 9th motion. ये जो चैप्टर आपका ये फिजिक्स पोर्शन में कवर करते हैं हम इस चैप्टर को, और आज इसी के बारे में हमने पढ़ना है। तो मोशन को स्टडी करने से पहले थोड़ा सा मोशन के बारे में जान लेते हैं कि मोशन होता क्या है, किस तरह कितने टाइप का मोशन होता है और क्या क्या इसके साथ टर्मोलॉजीज एसोसिएटेड हैं। टर्मोलॉजीज मींस जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं मोशन को डिफाइन करने के लिए। ओके, मोशन, एनी बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट और टाइम। हम यहाँ पर टाइम भी ऐड कर सकते हैं। क्या मीनिंग है इस लाइन का? कोई भी ऑब्जेक्ट और वी कैन से बॉडी मोशन में होगी अगर वो अपनी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में या रेफरेंस के रिस्पेक्ट में चेंज करती है। रेफरेंस पॉइंट, इधर आप हमारे पास एक टर्म आता है रेफरेंस पॉइंट। तो ये रेफरेंस पॉइंट एक्चुअल में होता क्या है, हम इस एग्जांपल के साथ इसको समझेंगे। सपोज करो आपके पास एक शॉप है और उस शॉप के पास आप खड़े हो। तो जो आपका डिस्टेंस है शॉप से सपोज करो 5 मीटर है। कुछ टाइम के बाद आप डिस्प्लेस हुए, आप इस जगह से हटे और आगे चल दिए, और कुछ टाइम के बाद आप पहुंच गए इस पोजीशन पर। ये सपोज करो पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है। तो अब जो आपकी शॉप से दूरी है सपोज करो 10 मीटर हो गई है। तो ये जो शॉप है ये हमारे पास क्या है? ये रेफरेंस पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में हम अपने मोशन को, अपनी पोजीशन को स्टडी करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज करो हम अपने फ्रेंड से कहीं मिलने जाते हैं, तो उसको कॉल करते हैं कि मैं इस शॉप पर खड़ा हूँ, भी मेरे को आकर ले जाओ, या मैं इस बस स्टैंड पर खड़ा हूँ। तो आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो? अपनी पोजीशन डिफाइन करने के लिए आप किसी रेफरेंस पॉइंट की हेल्प ले रहे हो। जैसे मैं बस स्टैंड के पास खड़ा हूँ तो बस स्टैंड क्या हो गया? आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। किसी शॉप के पास खड़े तो शॉप क्या हो गई? रेफरेंस पॉइंट हो गई। क्योंकि हम अपनी पोजीशन तभी डिफाइन कर सकते हैं रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से। अगर रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा तो हम अपनी पोजीशन को डिफाइन नहीं कर सकते, कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है, क्लैरिटी नहीं आती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है रेस्ट। व्हाट इज रेस्ट? बिल्कुल, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करता है तो वो बॉडी रेस्ट में कही जाएगी। सपोज करो आप शॉप के पास खड़े हो और आप किसी अपने फ्रेंड का वेट कर रहे हो। आप उधर खड़े हो, आपका टाइम बीतता जा रहा है, आप उधर ही वेट कर रहे हो उसका। तो आप अपनी पोजीशन शॉप के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहे हो, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहे हो, तो आप रेस्ट में कहलाओगे। ये आपका आ जाता है रेस्ट। सम टाइम रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, एक दूसरे को रिलेट करती हैं। इनमें कन्फ्यूज़न भी पैदा हो जाता है भी किस बॉडी को मोशन में कहा जाए, किस बॉडी को रेस्ट में कहा जाए। अगर हम एक एग्जांपल लें कि आप अपने फ्रेंड के साथ बस में बैठे हो और एक आपका फ्रेंड आपको सी ऑफ करने आया है, वो आपका फ्रेंड बाहर खड़ा है, बस के बाहर स्टॉपेज पे खड़ा है। तो जब बस मूव करेगी, चलना स्टार्ट करेगी बस, तो आप जो हैं, जो आपका फ्रेंड बाहर खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में आप मोशन में आ गए। बट एट द सेम टाइम अगर आप अपने साथ वाले फ्रेंड को देखो जो आपकी सीट के पास बैठा है, आप उसके रिस्पेक्ट में क्या हो? रेस्ट पर हो। तो रेफरेंस पॉइंट चेंज करने पर रेस्ट और मोशन भी बदल जाता है। कोई बॉडी अगर हम रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दें तो मोशन में भी हो सकती है, एट द सेम टाइम वो रेस्ट में भी हो सकती है। तो ये आपका रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। फिर हम डील करते हैं कि मोशन कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप ऑफ मोशन मेनली हमारे पास आ जाएगा लीनियर मोशन। दैट इज़ जो मोशन स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं उसको लीनियर मोशन कहा जाता है, और इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कह देते हैं। जैसे आपके पास एक स्ट्रेट हाईवे है, बिल्कुल स्ट्रेट, आप उसमें स्कूटर या बाइक लेकर जा रहे हो, तो ये जो आपका मोशन होगा स्ट्रेट हाईवे पे, ये स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, अगर आप सर्कुलर पाथ कवर करते हो तो उस तरह का मोशन क्या होगा? सर्कुलर मोशन होगा। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, कई बार जो आपके पास ग्राउंड वगैरह होते हैं, पार्क वगैरह होते हैं, उनमें राउंड ट्रैक बना होता है, तो आप जॉगिंग करते हो तो आपका इस तरह का मोशन क्या होगा? आपका सर्कुलर मोशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ऑसिलेटरी मोशन, इसको वाइब्रेटरी मोशन भी कह दिया जाता है। जैसा आप एग्जांपल देखते हो, घड़ियों में कई बार पेंडुलम लगा होता है और वो क्या करता है? स्विंग करता है आगे और पीछे, आगे पीछे, इसको टू एंड फ्रो मोशन कहा जाता है।
टू एंड फ्रो मोशन। तो इस तरह का जो मोशन होता है वो ऑसिलेटरी मोशन होता है। और भी मोशन होता है, कॉम्प्लेक्स मोशन होता है, बट वो आपका सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन है और हम इसी पर फोकस करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ जाती है क्वांटिटीज़। देखो, मोशन को स्टडी करने के लिए हम बार बार डेफिनेशन देंगे, इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। एक्चुअली होते क्या है, तो स्टडी करने से पहले थोड़ा सा फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम जान लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं, ये कितने टाइप्स की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ जो आपके पास होती है, ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फॉर्मूले फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, हाइट, अगर हम अपनी हाइट मेज़र करें तो उसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 6 फीट टॉल, 5 फुट 6 इंच, इस तरह से। वेट, आप अपना वेट मेज़र कर सकते हो, आप स्पीड मेज़र कर सकते हो। तो जिन चीज़ों को मेज़र किया जा सकता है, मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब आप सोचोगे हम किन चीज़ों को मेज़र नहीं कर सकते, हम तो सब चीज़ को मेज़र कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हम सभी चीज़ को मेज़र नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, टुडे आई एम वेरी हैप्पी, टुडे आई एम वेरी हैप्पी। कैन वी मेज़र आवर हैप्पीनेस? एब्सोल्युटली नॉट। हम अपनी हैप्पीनेस को मेज़र नहीं कर सकते। इसी तरह से मैं बहुत दुखी हूँ, तो हम अपना कितना दुखी हैं ये भी नहीं हम बता सकते। तो जिन चीज़ों को मेज़र नहीं किया जा सकता है वो हमारे पास क्या होती हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं होती हैं। आई थिंक आपको फिजिकल क्वांटिटी समझ आ गया होगा। आप जो भी पढ़ोगे, जिस चीज़ को आप मैथमेटिकल फॉर्म में, फॉर्मूला फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। साउंड, मास, वेलोसिटी, टेम्परेचर, करंट, ये सभी जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी को हम इनको सभी को मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये दो तरह की होती हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। थोड़ा क्विक करेंगे हम। स्केलर क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिन क्वांटिटी पर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उनको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। और जिन क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, वो क्वांटिटी हमारे पास आ जाएंगी वेक्टर क्वांटिटीज़। अब आप बोलोगे मैग्नीट्यूड क्या होता है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, मैंने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया वॉकिंग या जॉगिंग करते हुए। तो मैंने डिस्टेंस जो कवर किया है वो किस डायरेक्शन में कवर किया है मैंने ये नहीं बताया, ना ही इससे पता लगेगा। अगर मैं बोलूँ आज मैं 2 किलोमीटर की रनिंग कर कर आया हूँ, तो आपको ये नहीं पता लगेगा मैं साउथ में गया, नॉर्थ में गया, वेस्ट में गया। तो इस सेंटेंस से आपको डायरेक्शन का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है। बट इसमें जो आप देख रहे हो ये टू क्या है, मैग्नीट्यूड है, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो इस तरह की क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन मिलती हो वो स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके एग्जांपल आपके पास स्पीड आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वेक्टर क्वांटिटीज, इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। एग्जांपल सेम लेते हैं, मैंने डिस्प्लेसमेंट कवर की 2 किलोमीटर की इन साउथ डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। अब आप देखोगे इधर 2 किलोमीटर क्या है, मैग्नीट्यूड है, और साउथ क्या है, डायरेक्शन है। तो इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। जिन क्वांटिटीज़ में दोनों चीज़ें होती हैं वो क्या कहलाई जाएंगी, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाई जाएंगी, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो इसके एग्जांपल आपके पास आता है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, फोर्स वगैरह वगैरह एटसेट्रा, और बहुत सारी चीज़ होती हैं। तो ये हमारे पास आ गई वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, डिस्टेंस क्या होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस। अब देखो, डिस्टेंस होता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक्चुअल में हम कितना मूव किए हैं उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। और डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट से और एंडिंग पॉइंट पे, जहाँ पे हमने जर्नी स्टार्ट की है उस पॉइंट से लेकर जहाँ हमने जर्नी को ख़त्म किया है उस पॉइंट तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आप सपोज करो स्कूल से एक शॉप पर जाते हो, ये आपके पास क्या आ गई, शॉप आ गई, और फिर शॉप से आप जाते हो अपने घर, होम। जो हमारे पास ये डिस्टेंस है ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। शॉप, स्कूल से लेकर शॉप का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। नेक्स्ट आपके जो हाउस का डिस्टेंस है, जो होम का डिस्टेंस है, वो भी शॉप से 10 किलोमीटर है।
तो ये आपका पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। अब आपसे इसमें पूछा जाएगा कि डिस्टेंस क्या चीज़ है, डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस क्या एक्चुअल पाथ, जो रास्ता आपने फॉलो किया है वो कितना दूर ट्रैवल किया आपने। द ए टू बी कितना है 10 किलोमीटर, बी टू सी कितना है 10 किलोमीटर, तो एक्चुअली में कितना कवर किया आपने 100 किलोमीटर। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था ए था और हमारा एंडिंग पॉइंट क्या है सी है, तो इनमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। याद रखना दो पॉइंट के बीच में हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो आप स्केल लोगे और इस तरह से इसको ज्वाइन कर दोगे और हमारे पास क्या है एसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जिसको क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितनी है हमारे पास एसी है, इसको आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल भी सकते हो। एसी किसके इक्वल हो जाएगा, अगर हम इसको निकालना चाहें तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज 200, दैट इज 10√2 किलोमीटर एसी। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर हम एक और एग्जांपल लें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सर्कुलर शेप का, अगर हमने पाथ कवर किया सर्कुलर, मैं ए से चला और दोबारा ए पर आ गया, ए से चले और दोबारा कहाँ पर आ गए हम ए पर आ गए, तो डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितनी है। देखो जो सर्कल और पाथ होता है वो सर्कमफ्रेंस में मेज़र किया जाता है और जिसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसका डिस्टेंस r है तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया 2πr। और जबकि डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, जो डिस्प्लेसमेंट इसमें होगी वो कितनी हो गई, कहाँ से स्टार्ट किया स्टार्टिंग पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट ए, और ए और के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है 0। सो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई 0। तो क्लियर हो गया होगा आपको, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आपने सिर्फ इनिशियल पॉइंट देखना फाइनल पॉइंट देखना है और उसमें शॉर्टेस्ट पाथ देखना है जो कि स्ट्रेट लाइन होता है, मेजर करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस एक्चुअल पाथ जितना भी आपने कवर किया, देखिए आप कितना कवर किया 2πr, तो 2πr इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं डिस्टेंस डायरेक्शन नहीं होती, पीछे भी हमने डिस्कस किया, तो ये क्या है स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि हमने कहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और जो कि हमेशा स्ट्रेट लाइन हो सकती है, तो स्ट्रेट लाइन तो ऑलवेज डायरेक्शन होती है ना, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास। ऐसा यूनिट डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अगेन मीटर, क्योंकि ये भी एक डिस्टेंस है तो इसको भी मीटर में मेजर करते हैं, तो इसलिए दोनों के ऐसा यूनिट क्या है मीटर है। अब आप देखोगे डिस्टेंस कैन ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी जीरो नहीं होगा ना ही नेगेटिव होगा, याद रखना इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, कांट बी जीरो। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट आपने देखा जीरो आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है जीरो भी हो सकती है। इस केस में क्या आ रही है डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आ रही है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव, अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में चलते हो तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर कर सकते हो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, अगर आप ओरिजिन से उल्टा चलते हो, सपोज करो 2 मीटर आपने कवर किया तो -2, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। क्वेश्चन आपको आता है डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, आपने क्या करना है ये एक साइड रखना है, ये एक साइड रखना और सीधा आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ये अपोजिट पॉइंट करके आंसर आपका बन जाएगा।